A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is pneumonia. So, let's start. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बैक्टीरिया से जो डिजीज़ेज़ हो रही हैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो निमोनिया भी एक ऐसा डिजीज़ है जो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ओके, तो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उसके अलावा एक और आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो है ये क्या करते हैं, निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans, which infect the alveoli air-filled sac of the lungs. तो देखिए स्टूडेंट्स, निमोनिया जो है वो कैसा फीवर है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइफाइड देखा था। तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा था। क्या नाम था उस बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू टाइफाइड हो रहा था। वैसे ही निमोनिया भी जो है बैक्टीरिया के थ्रू है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो जैसे कि टाइफाइड में कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा था, इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रहा था। उसी तरह से निमोनिया में कौन अफेक्ट होता है, एल्वियोली अफेक्ट हो जाता है। जैसा कि अभी कोरोना के केस में हो रहा है, उसमें भी तो एल्वियोली अफेक्ट हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, सेम वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। तो लंग्स जो है, लंग्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होता है। एल्वियोली कैसा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो वही जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। अब निमोनिया अगर किसी को हो गया है तो उसका जो एल्वियोली है, देखिए एल्वियोली इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। अगर इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो जो इसमें एक्सचेंज होना था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या वो हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो निमोनिया के केस में क्या होता है, ये जो एल्वियोली है उसके अंदर क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और निमोनिया देखा जाता है जो छोटे बच्चे, जो एकदम ज़्यादा अभी अभी बर्थ हुआ है जिन बच्चों का, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। इसलिए बच्चों को ठंड से बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो निमोनिया होने का जो चांसेस रहता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है बच्चों में। निमोनिया है चाहे जॉन्डिस है। ओके, सो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। तो देखो निमोनिया में क्या हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, फीवर। तो फीवर मैंने बताया, फीवर तो कॉमन है जो कि हर डिजीज़ में हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा चिल्स हो रहा है, चिल्स मीन्स क्या, कपकपी हो रही है, ठीक है। कफ हो रहा है और हेडेक हो रहा है। इन सेवर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और उसके अलावा कुछ केसेस में क्या होता है, जो फिंगर के जो नेल्स हैं, है ना, या फिर जो लिप्स का कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रे से ब्लू कलर का हो जाता है। इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड स्टेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो देखो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाला पर्सन जो है अगर वो निमोनिया से इन्फेक्टेड है, तो अगर वो छींकेगा या फिर खांसेगा, है ना, या ज़ोर से सांस वास लेगा जिस भी तरह से, तो उससे पूरे चांसेस है कि वो बीमारी हमको हो सकती है, ठीक है। अगर उसका छुआ हुआ हम बर्तन भी यूज़ कर ले या उसके साथ बैठ के खा पी भी लें तो हमको वो बीमारी हो सकती है। सेम जैसा कोरोना का है, सेम वैसे ही इसका भी है, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके सिम्टम जो, ये जो बीमारी है निमोनिया, ये कैसे फैल सकता है। इन्फेक्शन जो है ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के थ्रू, मतलब जो सामने वाला पर्सन है अगर उसको बीमारी है निमोनिया, तो अगर वो छींकेगा तो उसका जो ड्रॉपलेट्स निकलेगा, एरोसोल्स निकलेगा, उसके थ्रू हो सकता है ना। उसके अलावा अगर उसने किसी बर्तन को छुआ है, मतलब कोई भी ग्लास को या कोई भी स्टेंसिल है, हम उसके साथ टिफ़िन बैठ के ही खा रहे हैं ना, तो अगर हमने उसको टच वच करके खा वा लिया तो हमको ये बीमारी हो सकती है। तो ये था निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस आपको याद रखना है कि निमोनिया क्या है। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला बीमारी है, ठीक है। उसके अलावा कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये दो बैक्टीरिया से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, उसके बाद इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो इसमें अफेक्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कौन सा पार्ट होता है, एल्वियोली,
ये आपको मेंशन करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एल्वियोली पार्ट अफेक्ट होता है। उसके बाद आप सिम्टम्स बता देंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फीवर, चील, कफ, हेडेक, है ना, ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसके अलावा ज़्यादा अगर देखा जाए तो कभी कभी नेल्स और जो लिप्स है उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखा रहे हैं, ये एक फीमेल है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, नॉस्ट्रिल, मतलब नाक का जो 2 होल रहता है दैट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आता है हमारा नेसल कैविटी, ठीक है। नेसल कैविटी के बाद एक कॉमन पैसेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। कॉमन पैसेज क्यों वर्ड यूज़ किया मैंने, क्योंकि फेरिंग्स अगर आपको याद होगा तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फूड के लिए और वाटर, फूड के लिए, इवन विंड के लिए। ओके, मतलब फूड और एयर दोनों के लिए वो एक कॉमन पैसेज होता है। और उसके बाद फिर 2 पाइप आती हैं, दैट इज़ ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, और ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ओके, तो अभी हमको फूड पाइप से तो काम नहीं है, विंड पाइप देख लेते हैं। तो ट्रैकिया जो है विंड पाइप है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या दिखा रहा है, फिर यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स वगैरह आए, और फिर उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्वियोली प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे एक इनलार्ज स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लंग्स को देखिए कैसे चेंजेस दिखा रहा है, नॉर्मल लंग्स है और ये इन्फेक्टेड लंग है। ओके, तो इन्फेक्टेड लंग में जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोली, मतलब ब्रोंकाई से तो एल्वियोली निकला रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है यही तो क्या है, एल्वियोली है। तो ये जो ऊपर वाला एल्वियोली है ये अच्छा है, मतलब यहाँ पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके एल्वियोली में। एल्वियोली में ही गैसेस का एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि एल्वियोली में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स में ही डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अदर गैसेस होती है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोंक्यूल में क्या हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से एयर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर कहीं पे भी सूजन होगा तो वहाँ जाने के लिए स्पेस मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है वो आपको स्वेलिंग दिखा रहा है कि ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग आ गई। उसके अलावा जो एल्वियोली है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो गया है, और एयर जो एयर स्पेस जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पे फ्लूइड भर गया है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, फ्लूइड दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ फ्लूइड भर जाएगा तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, नॉर्मल फंक्शन शो ही नहीं कर पाएगा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से अफेक्ट कर देते हैं निमोनिया के केस में, ठीक है। उसके अलावा क्या बता रहा है, डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एट्सेट्रा सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। उसके अलावा आपको फिर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में तो बताया नहीं, ज़्यादा ब्रीफली किसके बारे में पढ़े हम, टाइफाइड और निमोनिया के बारे में। ओके, इसके बाद हम वायरस से थ्रू जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया ये 3 भी ऐसे डिजीज़ हैं जो कि किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। ओके, तो ये आपकी बुक में ऐसे ही थोड़ा सा दिया हुआ है एक लाइन, आप इसके बारे में ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, आपको ये होमवर्क है कि डिजेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरियाज के थ्रू होती है, और उसके अलावा इन डिजीज़ में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, ये चीज़ों को आपको कॉपी में नोट डाउन करके दिखाना है। ओके, सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।